तो अभी अगर कोई बंदा जा रहा है, हाँ जी, कौन सी जगह आप बोलोगे कि भाई अगर उत्तराखंड जा रहा है या हिमाचल जा रहा है, हाँ जी, पहले तो किस शहर में जाए, किस व्हीकल से जाए और कहाँ जाए? सबका ना मुझे ऐसे लगता है जाने का एक मतलब सबसे पहले मैं बंदे से ये पूछूंगा इंसान से कि भाई आप किस मोटिव से जा रहे हो, सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हो या जस्ट अपनी छुट्टियां स्पेंड करने जा रहे हो। अगर वो तो ट्रैवल करने जा रहा है, फिर अकेला जा रहा है, फिर मैं कहूँगा कि भाई हिमाचल चला जा। और उससे ये पूछूंगा कि तुझे वाइब कैसी चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए या जस्ट एक सोल वाली वाइब चाहिए। अगर स्पिरिचुअल चाहिए तो बिजली महादेव जरूर जाए, कुल्लू जाके वहाँ से जा सकता है, बस भी जाती है, अपना व्हीकल भी अगर बंदा हायर करना चाहे वहाँ से 2 व्हीलर तो जा सकता है। अगर वो चाहता है कि मुझे थोड़ी यार रिलैक्स फील करना है, मेडिटेशन चाहिए, मैं अपनी जॉब से परेशान हो गया, फिर ऋषिकेश जाए। ऋषिकेश ऐसी जगह बंदे को रिलैक्स कर देती है। हफ्ता लगा के आए, हफ्ता बहुत ज़्यादा है, 3 दिन तो मिनिमम लगा के आए। उसके ऊपर देवप्रयाग है ऋषिकेश से ऊपर, वहाँ जाके आए। वो बहुत जगह ऐसी है कि मतलब बंदे को रिलैक्स कर देती है। मतलब मैं तो हर महीने, कई बार महीने में 2-2 बार भी चला जाता हूँ। अभी ऐसा हुआ कि गैप पड़ गया, नहीं गया, नहीं तो मैं अकेला होली वहाँ की देखे बंदा। होली वृंदावन की लोग कहते हैं ना, वहाँ की हाइप बनी हुई है कि होली होली होली, बट मेरे को लगता है कि उस टाइम पे होली वहाँ पे जा सेफ नहीं है वृंदावन में, क्योंकि एक रश ज्यादा होगा। तो रश होता है। कुछ लास्ट 1-2 सालों से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि मतलब सही नहीं है वहाँ पे। सबसे बढ़िया मुझे लगता है ऋषिकेश की होली है, वहाँ जाए बिल्कुल पीसफुल तरीके। बाकी दूसरा डिपेंड करता है कि तुम खेलते किस तरीके से हो, क्योंकि अगर है ना कुछ लोग है थोड़ा ऐसा माहौल बना देते हैं कि असामाजिक तत्व होते हैं। हाँ वो अपने शहर में भी हो जाते हैं। बट ऋषिकेश की सबसे मेरे को अच्छी लगी होली। देवप्रयाग थोड़ा सा बता दो, मैं गया नहीं कभी, मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हाँ, पंचप्रयाग है ना, हूँ। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, करणप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ से नदियां चलती हैं। वो 2-2 प्रयाग वो होते हैं जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, 2 नदियां मिलती है ना। तो ऊपर से ये नदियां चलती हैं, नीचे तक आते आते गंगा बनती है, जो वो उन प्रयाग से होते हुए आता है जल सारा। बद्रीनाथ से आता है, केदारनाथ से आता है, फिर मंदाकिनी आती है। तो ये सारी नदियां मिलते 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 लास्ट में देवप्रयाग एक ऐसा संगम है जहाँ पे 2 नदियां मिलती है ना, अलकनंदा और भागीरथी। वो मिलके माँ गंगा का रूप लेती है। तो वो एक हाँ जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, तो इसलिए वो देवप्रयाग है। और कहा जाता है श्री राम जी ने उस जगह पे जब रावण को मारा था तो आके तपस्या करी थी, पश्चाताप किया था। तो देव शर्मा नाम के पंडित ने उनको देखा था, उनको दर्शन दिए थे श्री राम जी ने, इसलिए उस जगह का नाम देवप्रयाग है। ओके, तो कोई स्पेसिफिक मंदिर है वहाँ पे? हाँ, राम जी का मंदिर है। और कुछ स्पेशल जगह वहाँ पे अगर कोई जा रहा है? वहाँ राम जी का मंदिर भी, और कुछ उस जगह की वाइब ऐसी है कि मतलब आप भीड़ भाड़ से अलग, एक तो स्पिरिचुअल प्लेस है, और एक मतलब वहाँ का ना चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में 2 नदियाँ, और वो जो नदियों का पानी है आजकल तो ग्रीन वाटर दिखेगा, पूरा प्रॉपर ग्रीन दिखेगा पानी। अभी थोड़ा टाइम पहले जैसे सावन चल रहा है तो वो ब्राउन हो जाता है सारा बारिश की वजह से। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में जैसे ग्लेशियर है ना जम जाते हैं, तो उस वजह से पानी बिल्कुल स्लो स्लो आता है, तो पानी बिल्कुल पावन पवित्र हो जाता है ऐसा क्रिस्टल क्लियर। तो ये टाइम बहुत बेस्ट है जाने का। कोई और एक स्पेस हिमाचल में स्पेशली? हिमाचल में देखो जीबी जा सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है जीबी मनाली ये ना बड़ी ऐसी क्राउडेड प्लेस हो गया, सबको पता चल चुका है। जब मैं जीबी गया था 2022 में, उस टाइम जीबी की इतनी हाइप नहीं बनी हुई थी। बट अब थोड़ा जीबी ऐसा हो गया जैसे मनाली का माल रोड हो गया ना, कि हाँ कि सभी पहुंचे हुए हैं। तो मेरा मानना है बिजली महादेव जाए। कोई भी अगर कुल्लू मनाली जा रहा है ना, अगर नहीं भी जा रहा स्पेशल जाए, कुल्लू जाए, वहाँ से अपना बस ले, डेली चलती है, सुबह शाम तक प्रॉपर सर्विस है। नहीं तो वहाँ से अपना स्कूटी रेंट पे ले और वहाँ पे जाए। तो बिजली महादेव की कोई कहानी है? बिजली महादेव का ऐसा कहा जाता है, देखा तो मैंने भी नहीं, कि वहाँ पे हर साल 12 साल में एक बार बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर। तो वो शिवलिंग के ऊपर जब बिजली गिरती है तो उससे क्या होता है कि शिवलिंग टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के जो सेवा करते हैं, वो फिर अगले दिन आके उसको मक्खन से शिवलिंग को जोड़ते हैं अच्छे से, फिर वो दोबारा अपना रूप ले लेता है। तो ये हर 12 साल में बिजली गिरती है, इसलिए उसे बिजली महादेव भी कहा जाता है। तो वहाँ का ट्रैक है 2-2.5 किलोमीटर का। वो जगह ऐसी है कि बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से प्रॉपर आपको एक पार्वती वैली दिखती है, इधर से कुल्लू वैली दिखती है प्रॉपर। और मतलब सर्दियों में भी वो बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए ना। तो वो स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ जाना तो जो भोलेनाथ के भगत हैं वो तो जाएं ही जाएं, और जो ट्रैक लवर्स हैं वो भी जाएं, बहुत अच्छी प्लेस है। बिजली महादेव का मंदिर आई गेस, जो मैंने वीडियोस वगैरह में थोड़ा बहुत देखा है, तो उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया हुआ ना? हाँ, नहीं किया हुआ। वो छोटा सा ही एक वहां पे कुंड भी बनाया हुआ शायद। कुंड
तो जिसको हम कह सकते हैं जो ओदी बोलते हैं हमारे हाँ हाँ समझ गया। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे नहीं बनाया हुआ तो वो अच्छा भी है। अभी वहाँ रोपवे का काम चल रहा था, बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, और जो अच्छी बात भी है। कहा जाता है कि ना कि जो एक एक्चुअल चीज़ होती है ना वो खराब कर रहे हैं। अब रोपवे हो जाएगा, कोई ट्रैक नहीं करेगा, सीधा टिकट लेगा और ऊपर पहुंच जाएगा। वो चीज़ की फिर वो फील नहीं कर पाता बंदा ना कि यार इस चीज़ की क्या है ना महत्वता है, कि हाँ यार हम जाएंगे। अब जैसे केदारनाथ में भी कह रहे हैं, उसका भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं लोग, बट शायद बन जाए, वो पास हो चुका है, तो वो चीज़ वाइब नहीं रह जाती। तो इसलिए जो मंदिर पुराना है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वाइब बनी रहती है। हमें भी पता चलेगा यार कितनी पुरानी लकड़ियों से बना है, स्ट्रक्चर कितना पुराना है। वो नवा बना देंगे, फिर वो सारी वाइब खत्म होती चली जाएगी। कि आपने अभी जो बात की ना कि जो पैदल जाएगा ना इंसान, कहीं ना कहीं वो तपस्या का हिस्सा हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब खच्चरों को परेशान किया हुआ है, जानवरों को परेशान किया हुआ है, लोग पिट्ठू पे जाते हैं, वो सब चलता है। या फिर अब तो हेली सर्विसेज भी हैं। मैं कहता हूँ ठीक है यार, आपको सपोर्ट चाहिए, जो लेकिन अफोर्ड कर पा रहा सिर्फ फिर वही है। जो गरीब मानस है उसको तो पैदल ही जाना है। अगर वो सक्षम नहीं है तो फिर उसके लिए ऑप्शन नहीं है भगवान के पास बिल्कुल मिलने बिल्कुल जाने का, बिल्कुल। मंदिर और जाने ये भी है, और केदारनाथ में अभी मैं हो के आया था 2023 में, 2024 में प्लान करा। वही मैं कह रहा था ना कि यार जब तक भगवान की मर्जी नहीं है ना तब तक तुम नहीं जा सकते। मैंने 2024 में प्लान करा, नहीं जा पाया। 2025 में मैं प्लान करता रह गया, बट नहीं गया। 2023 में मैं गया था, बुलेट से गया था, तो 10 दिन लगे थे, 4 धाम की यात्रा करके आया था। तो उस टाइम पे क्या सीन हो रहा था, लोग नॉर्मल लोग लाइनों में लग रहे हैं, बट वीआईपी बंदे आ रहे हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, सीधा अपना पास दिखाया, वीआईपी जो बनवा रखा होता है ना पैसे दे के, सीधा उनकी एंट्री हुई। इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी उठाई थी काफ़ी लोगों ने, बट कुछ हुआ नहीं। हर साल चलता है ये, तो सही चीज़ नहीं है ये, होना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए ना कि बंदे, क्योंकि ना काफ़ी लोग साउथ वाली साइड से बहुत आते हैं। वो पहले ट्रेन में सफ़र करके आ रहे हैं, फिर हरिद्वार तक आए, हरिद्वार के बाद अपनी गाड़ी कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इतनी सिचुएशन टफ भी होती है ना, लैंडस्लाइडिंग ये वो, उसके बावजूद वो बेचारे चल रहे हैं। कईयों की जेब अफोर्ड नहीं करती, कईयों की अफोर्ड करती भी है, बट एक श्रद्धा होती है। बट वो जब देखें यार ये तो ये चल रहा है, फिर दिल टूट जाता है। फिर अगली बार बंदा ना सोचता है यार वहाँ जाए ना जाए। और आजकल धार्मिक जगह पे ये कहते हुए मुझे थोड़ा वो फील हो रहा है कि यार धार्मिक जगह पे थोड़ा बिजनेस ज़्यादा बना दिया है। ये सीन हर जगह है, मतलब हर मंदिरों में बन रहा है। ये पता नहीं क्यों बन रहा है, ये रुकना चाहिए। तो इसीलिए मैं कई बार ना मंदिरों वाली जगह पे जाके वो वाइब फील नहीं कर पाता, कि प्योर वाइब नहीं रहेगी अब ना। कहीं भी जाओ वो ये पर्ची दो, पैसे कटाओ तो तुम्हारे डायरेक्ट एंट्री है, अदरवाइज लाइनों में धक्के खाते रहो। इसको ना भाई दो तरीके से देखा जाता है। एक तरीका आपका हो गया, हाँ जी। दूसरा किसी भी संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेस को चलाने के लिए पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप वैष्णो देवी ट्रस्ट की बात करें, आप देखो कितना डेवलपमेंट हुआ है। हाँ जी। नहीं तो पहले कच्चे रास्ते थे, गिरते थे लोग, बहुत कुछ हो जाता था। किसी भी धार्मिक स्थल की बात करोगे, हर एक ट्रस्ट को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब जो इंसान पैसे कमा रहा है, जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है, ठीक है। उसने भी तो मेहनत करके ही कमाया। हाँ जी। आप वहां पे मेहनत कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, सही। जो तपस्या वाले फील्ड पे जा रहे हैं, अब वो भी लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन वो पूरा पैदल चल के जाएंगे, पूरा मेहनत करके जाएंगे अपने हिसाब से। उनको जो एक उसूल पता है, रिचुअल पता है कि मुझे इस तरीके से जाना होता है। लेकिन जिस इंसान के पास समय की कमी है, पैसे की अति है, तो वो समय बचा लेता है, पैसा लगा लेता है। जरूरी नहीं है कि वो पैसा सिर्फ गलत तरीके से, जो बिजनेस वाली बात आपने कही है, बिजनेस करना पड़ रहा है, नहीं तो वहां पे इतने लोगों को एकोमोडेट करना, इतने लोगों को सही तरीके से संभालना, वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, बट मुझे लगता है कि तरीका शायद कुछ और भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जगहें अपने इंडिया में बहुत जगह है, बहुत गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट जो मतलब धार्मिक स्थानों में इतना करती है, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के पैसों की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और जितना लोग चढ़ावा दे देते हैं तो वो इनफ है कि इस तरह से लोगों से लिया जाए। क्योंकि पता क्या चक्कर है, अब वो लोग इस तरह से कर रहे हैं ना, जो सच्ची भावना से जा रहा है उसका फिर मन टूट जाता है। और दूसरा, भगवान को पाना बहुत इजी भी हो गया इस वे में देखा जाए। सीधा घर से निकला, फ्लाइट पकड़ी, सीधा उतरेगा, है ना, देहरादून उतरेगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर लेगा या जैसे भी करेगा, है ना, फाटा तक जाएगा, वो कहीं तो ऊपर तक भी जाते हैं। तो वो बड़ा ईजी हो गया कि भगवान के दर्शन करना। फिर ऐसे लगता है हाँ केदारनाथ जाना है, चलो जी चलो। उस वजह से कि भीड़ भी बहुत होती जा रही है कि हाँ चलो जी चलो, चलो जी चलो। पहले क्या सीन था कि बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते थे, कच्चे रास्ते थे, ठीक है, बट एक भगवान फिर वही 2013 में आई थी, वो ट्रेजेडी हुई थी, है ना, केदारनाथ में। अब जैसे हिमाचल में, हिमाचल के जो देवी हैं, हडिम्बा देवी सबसे बड़ी देवी है, उनके आगे जो उनका मंदिर जो चलाते हैं, उनके अंदर देवता आते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि
आने वाले टाइम में हिमाचल भी खत्म है, इधर से उत्तराखंड का भी कहते हैं, वहाँ पे पर्वत है नर और नारायण, वो दोनों पर्वत मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर जो है बंद हो जाएगा। फिर भविष्य बद्री जो इन फ्यूचर में बद्री बनेगा उसकी भी प्लानिंग चल चुकी है, वो नीचे बनेगा, ऊपर रास्ते ही बंद हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ सोची जाए तो उस चीज़ में हम ये सोचते हैं यार पाप इतना बढ़ रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें होंगी। वहाँ के पंडित भी कहते हैं ये बंद हो जाएगा, केदारनाथ भी बंद हो जाएगा, बद्रीनाथ भी बंद हो जाएगा, फिर उनकी पूजा नीचे होगी, क्योंकि लोग इतनी आसानी से तो पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये तपस्वी लोग जो थे उनकी जगहें थी कि लोग मेडिटेशन करने जा रहे हैं, भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। अब वहाँ पे जाके सारे हुआ कर रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा। केदारनाथ के खुद जो वहाँ के पंडित जो मतलब प्रॉपर हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि बिजनेस से उससे करें, कुछ बताते भी हैं, कहते भी हैं कि एक से मैंने सुना था वो कह रहे थे यहाँ पे तो एक मतलब पत्थर की कीड़ी की आवाज भी नहीं आनी चाहिए थी इनको, मतलब ये ध्यान करने आए होते हैं, जैसे भगवान भी इतनी ऊपर जाके ध्यान कर रहे हैं, बट लोग वहाँ पे आ रहे हैं स्पीकर लेके गाने चला, चाहे हम भी हों, हम भी करते हैं, क्योंकि हमें भी होता है ना कि यार ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा भगवान के भजन चलते रहे ये वो। बट पहाड़ों पे क्या होता है, अब कई जगह हिमाचल में भी ऐसा है कि कुछ पहाड़ों पे अगर आप जाके वहाँ शोर करोगे तो कहते हैं वहाँ पे परियां होती हैं, वहाँ जाके हम परफ्यूम नहीं लगा के वहाँ जा सकते, वो परियां पीछे पड़ जाती है, परियां हमारे अंदर आ जाती हैं, ऐसा हिमाचल के लोग कहते हैं। मैं 2022 में जब हिमाचल में गया था तो वहाँ एक जोगनी वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है ना मनाली में, उसके वहाँ पे जोगनी बोला जाता है, ये जोगनियाँ होती हैं, जैसे परियां होती हैं ना वैसे जोगनियाँ। तो मुझे किसी लोकल ने ही बताया था, कहते अगर वहाँ पे जाके आप शोर मचा रहे हो ना तो वो जोगनियाँ आप में प्रवेश कर जाएंगी, वो फिर गलत भी करवा सकते हैं, इंसान की जान भी ले सकती हैं। तो यही चीज़ है कि पहाड़ों पे जाके हमें शोर नहीं करना होता, वो एक मेडिटेशन की जगह है कि हम ध्यान साधना करो, पीसफुल तरीके से रहो, तो ये सब है। बहुत बढ़िया भाई। मेरा मानना ये है कि हर इंसान का देखो थॉट अपना है। हाँ जी, हाँ जी। आपका थॉट बड़ा प्योर दिख रहा है मुझे कि हाँ वो सही में मेडिटेशन के लिए बनाई गई जगहें हैं, वहां पे आप बैठ के अगर ध्यान लगाओ तो अलग एनर्जी फील होगी बिल्कुल आपको। बिल्कुल। लेकिन हम लोग शायद कह सकते हो सोशल मीडिया के लिए या सिर्फ इसलिए कि मेरी बुक लिस्ट में एक मैं टिक कर सकता हूँ कि मैं यहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, उस चीज की तरफ बढ़ गए हम लोग। ट्रैवल को अल्टीमेटली ट्रैवल पहले होता था ज्ञान एकत्रित करने के लिए, अब ट्रैवल का मतलब हो गया कि मैं बॉस से छूट के थोड़े दिन के लिए भागा, बस 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 मैं अपनी लुगाई से थोड़े दिन के लिए बस दूर बस हुआ हूँ, बस। या फिर मुझे कहीं अच्छी जगह बैठ के शराब पीनी है। अब पता है क्या चक्कर है, एक तो सोशल मीडिया ने हमें बहुत खराब किया हुआ है। कई बार मैं सोचता हूँ यार वो टाइम सही था, कोरोना से पहले सोशल मीडिया का लेना देना नहीं था, इससे बहुत चीज़ें इजी भी हुई, बिजनेस मिला, लोगों की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। बट उससे घाटा पता है क्या चीज़ है, अब हम कहीं जाएंगे ना सबसे पहले स्टेटस डालेंगे, हमें ये होगा यार कि मैं 4 लोगों को दिखाऊं कि मैं चिल कर रहा हूँ, और अंदर से मैं चाहे नहीं कर रहा, वहाँ जाके मैं गाने पे डांस करके स्टोरी पाऊंगा, मैं वहाँ का एनवायरमेंट दिखाऊंगी, भाई मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ, और आके चाहे भाई मेरी फंसी पड़ी हो, चाहे मैं जाके बॉस की गालियाँ खाऊंगा भाई, है ना, वहां जाके मैं दिखाऊंगा कि यार मैंने इसको दिखा दिया, उसको दिखा दिया, स्नैपचैट पे पा दी, इंस्टा स्टोरी पा दी। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मैं पता क्या कहता हूँ अपने दोस्तों को कि यार मेरा दिल करता है यार ये सब बंद करूँ ना करूँ यार सोशल मीडिया ये वो, और अगर चलो मैं कर रहा हूँ, ये भी भगवान ने काम दिया हो मुझे कि तुमने ये चीज़ करनी है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है ना या एक्टिव नहीं है अकाउंट पे, वो सबसे बेस्ट जिंदगी जी रहा है। सॉरी, कितने फोन दबाए हुए 2 हैं, एक एंड्रॉयड है वीडियो शूट के लिए, थोड़ा आईफोन रखा हुआ है ना, हाँ सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं भाई, इसी पे नौकरी इसी पे चल रही है ना, कर्म इन्हीं पे है। बस वही है ना, इसके बिना जीवन है ही नहीं। बट मुझे सही भी नहीं लगता, जीवन नहीं भी है, बट बंदा ना बंधता चला गया। कहते हैं ना कि पहले जैसे लैंडलाइन फ़ोन थे, फ़ोन बंधा हुआ था, इंसान खुले थे, अब जब से ये फ़ोन आ गया इंसान बंद गया, फ़ोन खुले हैं तो ये चीज़ बेकार भी है। मैं आज ही ट्रैवल कर रहा था, वापस आया हूँ मैं, तो रास्ते में फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हाँ हैं। जी, तो बात हुई, साथ में मामा जी का लड़का था, मैंने भाई बोल रहे, कह रहे ये हाईवे कहाँ जा रहा है, मैं जी कहीं जा रहा होगा, स्पीड बढ़ा रहे हैं। कहते भाई स्पीड देख क्यों बढ़ानी पड़ रही है, पहले वक्त था, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप पैदल चलते थे, घोड़े पे जाते थे, बुगी जोटे पे जाते थे, है ना, बुगी जोटा बुलक काट, जिनको नहीं पता बुगी जोटा क्या होता है। आपका वक्त बहुत था, हमने खुद अपने लिए वक्त कम किया, सड़कें बना ली, अब और सड़कें बना रहे कि वक्त बचे, वक्त बर्बाद करके वक्त बचाना चाह रहे बस हैं। बस ऐसे ही है। तो बहुत कुछ आई गेस, बहुत जल्दी बहुत दूर पहुंचने की कोशिश में कई बारी वो छूट गया जो था, सत्य जो था। मजे नेचर में आते हैं हमेशा, पहाड़ों में आते हैं, हरियाली में आते हैं, जल पानी के पास आएंगे, वहां जाके शांति फील होती है। बहुत ज़्यादा। वो शुरुआत थी, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं जो से हमारा बेसिक है। गंडमूल बोलते हैं, जो जड़ें हो गई, फूल पत्तियां हो गई, वही खा के चल रहे थे ना हाँ पहले। जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी सबसे ज्यादा शरीर ठीक कब रहता है, जब वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, लेकिन अभी तो अपन सब कुछ ही खा रहे हैं, बिल्कुल। है ना।
आ रहे हैं। बट मैं ये कह रहा, जैसे आप बता रहे थे ना ये गंडमूल जैसे बोलते हैं, जो पूरी नेचुरल चीज़ें हैं ना, जैसे हमारी खेती बाड़ी वाली होती हैं। मैं जैसे हिमाचल या उत्तराखंड जाऊँ तो मैं प्रेफरेंस पे अपना ये रखता हूँ हिमाचल ज़्यादा, क्योंकि ऋषिकेश जाके तो कैफ़ेज़ ही हैं, वहाँ मेरा कोई लोकल लोगों के साथ इतना वो नहीं है, हिमाचल में ज़्यादा है। तो मैं वहाँ क्या कोशिश करता हूँ, उनके घर का खाना खाना। उनके घर बहुत प्यारे घर होते हैं भाई हिमाचल के, मतलब जो जो हिमाचल से उन्हें तो पता ही होगा, और जिसने एक्सपीरियंस करा उन्हें भी पता होगा। उत्तराखंड में भी हैं, उत्तराखंड में मेरे नोन हैं, बट उनके साथ मेरी वाइब अभी इतनी कनेक्ट नहीं हुई। वो मुझे बुलाते रहते हैं काफ़ी टाइम से, मैं वहाँ जा नहीं पाता। मैं ये कह रहा था कि ना, हिमाचल के लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं यार, मतलब लक्कड़ के बने हुए हैं। ऐसा है ना, मतलब हमारे घर, मतलब कितने मर्जी अच्छे आलीशान बंगले हों, मैं कहूँगा यार हिमाचल के जो घर है ना, उनकी रीस नहीं है। और उनका खाना, नीचे बैठ के मैट बिछे होते हैं, प्रॉपर खाना। और वो उनके घर में एक अंगीठी लगी होती है, हम अंगीठी बोलते हैं ना, हीटर लगा होता है। वहाँ तो हर टाइम सर्दी है, हमारे यहाँ तो जैसे गर्मियाँ भी आती हैं, अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होगी। और उनके कपड़े, उनका जो ट्रेडिशन है, मतलब अभी मैं विंटर कार्निवल होता है मनाली में, वहाँ रह के आया, तो मैं जैसे जनवरी फरवरी वहीं था, तो विंटर कार्निवल मैंने अटेंड करा। मैं कह रहा हूँ सबको करना चाहिए, इस साल भी जब होगा, हर साल होता है वो विंटर कार्निवल। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के ना हिमाचल के सारे लोग आते हैं, लेडीज़, ओल्ड लेडीज़ भी, वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे हरियाणा में जो कल्चर है वो मुझे लगता है थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। अब जो देखने को मिलेगा यहाँ मिलेगा गीता जयंती में, है ना, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता। वहाँ पे आज भी लोग, उनकी पोशाक इतनी महंगी होती है ना। मैं अपना मतलब हरियाणा कल्चर को वो नहीं कर रहा, बट अपना कल्चर भी बहुत बेस्ट है। उनका कल्चर क्या है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अपना कल्चर। आज भी पट्टू, जैसे हम सिकाब बोलते हैं, लेडीज का, उन्हें पट्टू बोलते हैं। और उनकी चांदी ज्वेलरी इतनी लाखों की, मतलब महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा ना, वो डाल के घूमते हैं, और उनके लिए नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि अब थोड़ा चेंज होता जा रहा है, यूथ, जो नवा यूथ आ रहा है, वो थोड़ा शो ऑफ फिर भी कर रहा है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ ये वो चीज़ें। बट जो पुराने लोग हैं, और अभी भी हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, वो अभी भी काफ़ी ऐसे हैं, उनके घरों में गाड़ियाँ खड़ी है हिमाचल वालों के, और उनकी इतनी ज़मीनें हैं, पैसा बहुत है, वो शो ऑफ ही नहीं करते। कपड़े पाएंगे बढ़िया, देखने में अच्छे लगे, बट शो ऑफ नहीं करते। हमारे पास अगर गाड़ी एक आ गई ना, मान लो वैगन आर आ गई, स्विफ्ट आ गई, भाई हम तो ऐसे घूमेंगे कि जैसे पता नहीं कितने हम वो है ना, वो नहीं शो ऑफ करते। और एक बंदे के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, होटल्स हैं, उनका बढ़िया चल रहा है, फिर भी बहुत बेसिक लाइफ जीते हैं वो, और वो खुश भी रहते हैं, और उनकी एज भी बहुत बड़ी रहती है। हाँ, ज्यादा जीता है इंसान। हाँ, ज़्यादा जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पे चलना फिरना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उनका ना, अप डाउन करते हैं, तो उनकी हेल्थ ठीक रहती है। अभी बाहर जब डिस्कशन स्टार्ट किया ना, तो मैं कहने लगा था कि भाई आप ना थोड़ा सा स्पीच का स्पीड कम रखना, ओके ओके ओके। क्योंकि आपका फ्लो बहुत रैपर वाला फ्लो है, बिल्कुल एकदम रफ्तार वाली वाइब पे चलते हो आपके भाई। ओके। लेकिन अभी बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास ना बातें बहुत ज्यादा हैं, धीरे बोल के खत्म ही नहीं होंगी वो। ये भी बात सही है। बहुत कुछ है कहने के लिए आपके पास भाई। हाँ, वही मैं आपको कह रहा ना कि मैंने जो जर्नी जी है ना, मतलब मैं उस पर किताबें लिख सकता हूँ, और एक एक अपने ट्रिप की एक एक किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो ट्रैवल विदाउट मनी करे हैं ना, मतलब उसमें तो मेरे साथ ऐसे ऐसे कि, मतलब मैं ट्रक वालों के साथ ट्रैवल किया, मुझे उनकी मैं ट्रक वालों के साथ 2 दिन रहा। और वैसे ट्रक वालों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा, हम सोच में ऐसे, जिसको मैं बताता हूँ थोड़ा एक सा बार, थोड़ा है ना रिस्की लगता है कि यार उनकी थोड़ी इमेज पता नहीं क्यों ऐसी बना रखी है, क्या सीन है, ऐसा किया हुआ है कि यार उनके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। बट मैंने 2 दिन ट्रैवल किया एक पर्सन के साथ, वह थोड़ा थोड़ा ट्रैवल तो बहुत लोगों के साथ किया, साउथ में भी किया, 2-2 घंटे की लिफ्ट। असल में क्या था, मैं जैसे बता रहा कि मैं प्लान नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ। मैं ना मनाली से अपना बैग पैक करके, छोटा बैग पैक, बाकी सामान मैंने किसी फ्रेंड के पास रख दिया था। मैंने कहा चल, मैं ना, जैसे मैं नाम सुना और चल देता था, मैं कभी सर्च नहीं करता। मैंने कहा यार मनाली से ऊपर ना सोलांग वैली जगह है, तो मैंने कहा यार वहाँ चल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने शॉर्ट्स डाल रखे, निक्कर डाल रखी, और ऊपर जैकेट डाल रखी, और शूज़ डाल रखे, और बैग में मेरे सिर्फ था पोर्टेबल स्टोव था, मैगी मूगी थी बस खाने के लिए, और कुछ नहीं था। मैंने कहा चल मैं जाता हूँ, सुबह जाऊँगा, शाम तक वापस आ जाऊँगा। मैं वहाँ पे पुल पे खड़ा हुआ, लिफ्ट ले रहा। मैं कहा भैया कहाँ तक जा रहे हो? कह रहे लद्दाख तक। कह रहे तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा मुझे सोलांग वैली छोड़ दोगे? कह रहा भाई मेरी तरफ से चाहे लद्दाख चल। मैं कहा ले जाओगे? कह रहा ठीक है। मैं कहा चलो फिर। मैं बैठा और मैं लद्दाख की तरफ निकल गया। और जैसे जैसे ऊपर गए तो उनके साथ ऐसी वाइब आनी शुरू हुई। मैं कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहा टेंशन क्यों ले रहा भाई, हम खिलाएंगे ना, तो चल। फिर उन्होंने, मतलब उनके साथ मैं रहा, उन्होंने अपना शाम हुई, दारचा एक जगह पड़ती है वहाँ पे, शाम को उन्होंने अपना खाने पीने का प्रोग्राम किया। रात को कैबिन होता है जो ट्रक का, उसी में उन्होंने स्टोव लगाया, खाना खुना बनाया। शाम को 7:30-8 बजे सो गए, क्योंकि वो सुबह सुबह 4 बजे निकलते हैं। फिर 4 बजे वो जब उठे सुबह, उन्होंने मुझे तो उठाया नहीं, मैं तो सोया रहा। मैं उठा 8-9 बजे, तो तब तक देखा धूप निकल रही, वो काफ़ी आगे पहुँच गए। मैं कहा आपने बताया ही नहीं। कह रहे हमने कहा तुझे क्यों परेशान करना, तुमने कौन सा गाड़ी चलानी है। फिर उठा, फिर उनके साथ ट्रैवल करा। फिर क्या हुआ वहाँ पे ना, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा था। 1.5-2 दिन आप एक कैबिन में बैठे हो, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे तो
बस नवी नवी चीज़ें चाहिए। क्या है ना, ज़्यादा एक टाइम तक मैं चीज़ नहीं देगा, मैं बाहर ही देखी जा रहा हूँ, उनके हिमाचली गाने सुन रहा हूँ, बल्कि मुझे हिमाचली सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं अब भी सुनता हूँ। कोई भी हिमाचली रील आ जाए ना, मेरे दोस्त मुझे भेजते हैं, ले भाई तेरा गाना आ गया। ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं देखने लगता हूँ तो मैंने लाइक कर दी, वो ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों पे जाएगी। तो मैं हिमाचली गाने बहुत सुनता हूँ, तो उनके गाने तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैं वो चीज़ देख के बोर हो गया कि मैं कैबिन में बैठा हूँ, ट्रक चलता बहुत स्लो, वो सीमेंट के ट्रक था, तो लोडी ट्रक ऊपर हाइट पे चल रहा, बड़ी कम स्पीड थी, बाइकों वाले आगे जा रहे, कारों वाले आगे, मैं बोर हो रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे परेशान सा हो गया, मैंने अगले दिन ना दोपहर 2-2:30 बजे मैंने भैया को कहा, मैं कहा यार भैया ऐसे सिर दर्द सा होना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि शायद वेदर की वजह से या है ना, हम हाइट पे आ गए तो इसको दिक्कत हो रही है। वो कह रहा भाई ऊपर तो सांस आने बंद हो जाएंगे। मैं कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे जस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं परेशान हो गया। भैया कह रहे चल सो जा। मैं कहा ठीक है अभी सो जाता हूँ, थोड़ी देर शाम तक उठ जाऊंगा। मैं सोया, पता नहीं क्या सीन हुआ, एक ट्रक नीचे आ रहा था लद्दाख साइड से मनाली। उनने मुझे कहा भाई फटाफट उठ, तू मनाली चला जा, ऊपर दिक्कत आ जाएगी, ऊपर तो दवाई नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मैं नींद में था, नींद में उन्होंने मेरा बैग साथ वाले ट्रक वाले में दिया और मैं जाकर उसमें बैठ गया। थोड़ी देर में मैं आंखें उनके मली, मैं कहा भैया पहुंच गए क्या? कह रहा भाई अभी तो सुबह पहुंचेंगे। मैं कहा अभी तो कह रहे शाम को पहुंचेंगे। मैं कहा तो बंदा भी चेंज लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आई। वो बंदा सवेरे मनाली आप छोड़ दिया उन्होंने। मैं कहा क्या यार, मैंने उसे फ़ोन करा, एक दिन तो उसका फ़ोन नहीं मिला, बोले लद्दाख पहुंच के नेटवर्क नहीं आया। अगले दिन मैं कहा भैया आप अच्छे बंदे हो यार, मैं कहा मुझे लेके नहीं गए, मैं कहा मैंने जाना था। कह रहा भाई ऊपर दिक्कत हो सकती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है ना मेरे मन में, मुझे जाना है। अब मैं जाऊँगा बाइक से, बस एक ही सपना है कि बाइक से जाना है मुझे, ट्रैवल करना, चाहे सोलो जाऊँ या किसी के साथ भी, ले लद्दाख एक्सप्लोर करना। इधर से जाऊँगा मनाली से, तो ऊपर से घूम के आऊँगा श्रीनगर से होते हुए। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि देखो, एक तो आपने बता दिया कि 7-7:30 बजे खाना बना रहे हैं कैबिन के अंदर ही। हाँ जी। ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि भाई वो एक छोटे से कमरे में है, वहीं जीवन निकल जाता है बहुत लोगों का। मैं कुछ टाइम पहले खुद सोच रहा हूँ कि ऐसा बनवा लूं कि भाई ट्रैकिंग करते हुए घूमे, सारा देश ही घूम लें इसी तरीके से। वो पता क्या भी है, उस टाइम हमारा मोटिव ये होगा घूमना है, फिर हम क्या होगा एक दिन गाड़ी चलाएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन घूमेंगे। उनका क्या है, वो सुंदरनगर का बंदा था, मनाली होता हुआ चला गया सीमेंट का, वहाँ से अनलोड करेगा ट्रक, फिर वापस आएगा, फिर अगली ड्यूटी पे चला जाएगा। अगला उसी ड्यूटी आई थी, मेरा ट्राईपॉड उनके पास रह गया था, तो मैंने फ़ोन करा, वो कह रहा है मुझे ना दिल्ली जाना है, सेबो का ट्रक खाली करना था उस टाइम पे। तो अगस्त का टाइम था, वो सीजन चला होता है उस टाइम पे। तो फिर वो दिल्ली चला गया, फिर दिल्ली से आएगा, उसे पता नहीं मैं लद्दाख जाऊँगा या वापस दिल्ली जाऊँगा। तो वो बंदों की लाइफ डेली ऐसी हो गई है ना, तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा वो ऐसा हो गया कि सिर दर्द हो सकता है, सिर दर्द ना हो बट उसके लिए नॉर्मल हो गया। हम करेंगे तो हमें उस चीज़ में मज़ा आएगा, एक दो दोस्त साथ होंगे, हम उसमें कैंपिंग गियर्स रखेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, करो तो बहुत अच्छा है। कैंपिंग कहाँ करी है? कैंपिंग में जब विदाउट मनी चल रहा था तो मैं कहीं पेट्रोल पंप्स पे? हाँ पेट्रोल पंप्स पे कर लेता था, कहीं भी जगह मिल गई। एक बार मैं मनाली से आ रहा था, तो मुझे लिफ्ट ऐसी मिली, वैसे रास्ता ये पड़ता है कि ये अपना कुराली से होते हुए, खरड़ से होते हुए, बट मुझे लिफ्ट ऐसी मिली, शिमला के बंदे थे, तो वो उन्होंने मुझे लिफ्ट वहाँ से दी, अपना पिंजौर के पीछे पीछे एक रास्ता जाता है, पिंजौर कालका बद्दी, हाँ बद्दी वाला, वो वाला रास्ता जाता है ना, तो उन्होंने वहां से निकलना था। तो मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था उस दिन पंचकुला, तो मैंने कहा मैं कालका उतर जाता हूँ, तू मुझे लेता हुआ चला जियो। फिर उन्होंने मुझे कालका छोड़ा, तो क्या हुआ, मेरा दोस्त जब तक पहुंचा हम लेट हो गए। तो आप मानोगे, हमने धर्मपुर है ना कसौली के पास, जहाँ टिम्बल ट्रेन जाती है, छोटी ट्रेन है ना, स्टेशन पे कैंपिंग करी, देख लो। फिर वहाँ पे एक कपल, वो रेलवे में ही होगा, वो रात को वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये सेफ भी नहीं है और मतलब थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ मत करो। फिर मैंने बताया उन्हें अपना कंसेप्ट, में ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कह रहे चलो सो जाओ, सुबह अपना चले जाना टाइम से। उस दिन पूरी धुंध हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे कैंपिंग करी स्टेशन के ऊपर। मैगी मेरे पास थी, मैगी बनाई, खाई अपना। मैगी गो टू फूड हो गया ना कि भाई ठीक है। हाँ, अब मैंने उस टाइम पे मैगी बहुत खाई, बट अब मैं मैगी ऐसे खाता नहीं, घर पे हूँ या इधर उधर तब खाता हूँ जब मैं पहाड़ों में हूँ, बस। नॉर्मली ऐसे घर पे मैगी नहीं खाता मैं। पहाड़ों की मैगी के चक्कर में तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कुछ, अब उतनी वो नहीं रही, एनर्जी नहीं रही वो वाली, कि मैगी वाली फील नहीं रही अब ऑप्शन भी बहुत आ गया ना, अब काफी कुछ है, हर चीज मिल जाती है पहाड़ों पे अब। पहले ऐसा था कि मैगी, चाय, परांठा, ये चीजें थी, है ना। अब तो जो चाहो वही सब मिल जाता है। जब ये स्टेशन वगैरह पे रुकते हो और ट्रैवल करते हो, बट वैसे ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हो, हाँ हाँ। रेलवे स्टेशन के फूड्स की अपनी एक कहानी है, फील किए? मैंने सही बताऊं अगर जेन्युइन, 1-2 बार खाया, बट मुझे, हाँ जो स्टेशन पे मिलता है, रेलवे स्टेशन? हाँ स्टेशन पे तो आप यहाँ से जाओगे, ब्रेड पकोड़े, चाय। कुरुक्षेत्र हम शाबत से जाते थे अपने रिलेटिव के, सोनीपत जैसे है ना, तो कुरुक्षेत्र हमारा होता था, वहाँ पे ब्रेड पकोड़े और चाय तो भाई फिक्स है, घर वालों की हमारी की, ये तो खाना है। जो स्टेशन का फूड होता है वो अच्छा होता है, मतलब अच्छा क्या यार, होता तो ऑयली होता है,
बट मेरा एक्सपीरियंस उसमें बेकार रहा, जैसे एक दो बार जो पैक्ड फूड आता है ना रेलवे की तरफ से, वो सही नहीं होता। हाँ, पेंट्री वाला वो थोड़ा सही नहीं होता। जो जेन्युइन रिव्यू है ये है कि वो अच्छा नहीं था, 2 बार मंगाया, दोनों बार सही नहीं होता है ना। जितने लोग ये चंडीगढ़ दिल्ली ट्रेवल करते हैं ना, तो एक तो अंबाला स्टेशन के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे भी आई गेस पूरी आलू मिल जाते हैं या ब्रेड हाँ, पकौड़ा मिल पूरी। जाते हैं। वो जो स्टेशन का फूड है ना, मैं ऑल्दो बहुत कम ट्रेन में ट्रेवल किया हूँ, लेकिन जब भी किया है तो ये फिक्स है ओके, कि ओके। वो पूरी आलू खाने ही खाने हैं। आलू पूरी अम्बाला के जो है ना, हम एक बार शिमला से आ रहे थे, हमने तो अगले स्टेशन उतरना था शाहबाद, फिर भी हमने वहाँ खाया, मतलब वहाँ के आलू पूरी बहुत बढ़िया है। और जो ब्रेड पकौड़े हैं वो उधर के हैं, कुरुक्षेत्र के। काफ़ी टाइम हो गया वैसे खाया नहीं। अब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ ना, मुझे थोड़ा होता है यार कि हेल्दी खाओ, कुछ भी खाओ। क्योंकि मैंने जब ट्रैवल विदाउट मनी ट्रैवल करा ना, मुझे ऐसे लगता है वो मेरा बहुत अच्छा टाइम तो था। उसमें क्या कि थोड़ा मैं हेल्थ इग्नोर कर रहा था अपनी, क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत सारा वजन भी था उस टाइम पे, भार होता था। और मैं कभी मैगी खा रहा हूँ, अपने साथ ड्राई फ्रूट रखता था प्रॉपर, वो खाता था, बट एक वो नहीं मिल पाती थी डाइट। उस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे बहुत वीकनेस हुई। इसलिए अब मैं ट्रैवल करता हूँ तो अब मैं प्रॉपर खाता हूँ, अच्छे से डाइट का ध्यान रखता हूँ। अब मान लो मैं कहीं पे रुक भी रहा हूँ, वहाँ वो चीज़ नहीं है, तो मैं थोड़ा ट्रैवल करके आसपास देख लेता हूँ कि यार मुझे अच्छी चीज़ खानी है। मेरा अब ये फोकस रहता है। घर पे कौन खाना बना रहा है आजकल? मम्मी है मम्मी और बनाती हैं? भाभी है। उनके हाथ का खाना और मेरी बहन का खाना, मतलब मुझे अभी तक इन 3 लेडी के हाथ का खाना ऐसा लगता है कोई कंपटीशन नहीं, मतलब बहुत ही बेस्ट। टच वुड, वुड नहीं है। वो पीछे। हाँ। तो ये है कि मतलब मैं इनका फ़ैन हूँ, मम्मी के हाथ का खाना, भाभी के हाथ का और अपनी बहन के हाथ का खाना। ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता। बोलना भी पड़ता, नहीं तो खाना बंद हो जाता है। नहीं, बट मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि मैं बाहर भी जाता हूँ, कई बार मैं मिस करता हूँ। कई बार क्या होता है, पराठे मिलते हैं ना बाहर, वो मज़ा नहीं आता, फिर मैं घर का खाना मिस करता हूँ। वहाँ खाना पड़ता है ज़बरदस्ती। बट मैं जैसे मनाली था, जब मैं उसकी प्रमोशन कर रहा था होटल की, मैं रोज़ पराठा चाय, वो भी कहते हैं यार कुछ और भी सब मेन्यू में मेरे को तो अलाउ होता है कि जो मर्जी मंगाओ, बट मैं पराठा चाय का थोड़ा फ़ैन हूँ कि सुबह सुबह मुझे पराठा चाय चाहिए। बट मेरे को ना वहाँ खा रहा था, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, तीसरे दिन खाया, फिर मेरे को ऐसा ना लग गया। मैं कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, जो घर पे है मैं घर पे डेली खा सकता हूँ पराठा, बाहर नहीं। क्या क्या बेस्ट बनाते हैं? मम्मी क्या बेस्ट बनाती है? सब भाभी कुछ। क्या बेस्ट बनाती है? मैं कह रहा सब कुछ, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर घर पे बैठे एलईडी में या फ़ोन में वो लगा के देखते रहते हैं नई नई रेसिपी। मैं कह रहा अभी कल रात को उन्होंने शाही पनीर बनाया था, बस ऐसा था। बाहर का मुझे पसंद नहीं है, घर का शाही पनीर और परांठे होते हैं और आलू मेथी, सर्दियों में तो आलू मेथी आए क्या है। बात है। आलू मेथी एक तो दोपहर खा ली, उसके बाद जब बच जाते उसके परांठे बनवा लिए, ओए होए होए। बस मजा आता है। और मूली के परांठे, गोभी के परांठे, घर वाले तो मतलब ऐसी चीजें बना देते हैं ना। मुझे बाहर से ज्यादा, हमारे घर पे कोई बर्थडे है कुछ है, मैं कहता हूँ कि तुम घर पे ले आऊंगा मैं चीज, घर पे बना दो, चांपे वगैरह ये वो। तो घर वाले तो यार बहुत बेस्ट खाना बनाते हैं। घर वालों के लिए लास्ट कोई गिफ्ट वगैरह लेके गए हो, कुछ अच्छा किया हो? मेरा ना भतीजा है, तो मैं उसके लिए लेके जाता हूँ कपड़े, टॉयज वगैरह, कहीं पे भी जाता हूँ है ना। और घर वालों के लिए मैं ऐसे स्पेशल गिफ्ट नहीं खरीदता किसी जगह से, बट कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं इंस्टेंट खरीद लेता हूँ, चाहे मैं ट्रैवल नहीं भी कर रहा। तो खाने का मैं ज़्यादा थोड़ा लेके आता हूँ घर पे, कि ड्राई फ्रूट ये वो ऐसी चीज़ें, चाहे उसकी नीड नहीं भी है, मेरे को ये था कि खा लो यार, बाकी जो चीज़ चाहिए वो तो बात अलग है। बट मैं जब ट्रैवल करता हूँ मैं कुछ ज़्यादा खरीदता नहीं, क्योंकि मेरे लिए ना ट्रैवल करना हर दूसरा दिन जाना आना लगा रहता है, तो इसलिए मेरे लिए वो अब आम सा हो गया शॉपिंग करना है ना। शुरू शुरू में था कि ये भी ले लो वो भी ले लो, घर वालों के लिए मम्मी और के लिए शॉल ले ली, जैसे पहाड़ों में गए कुछ विंटर का ऐसा ले लिया। अब मुझे ऐसा हो गया कि मेरे पास इतना ढेर लग चुका मेरा खुद का, घर वालों का तो नहीं, कि मैं पहले मैंने बहुत चीज़ें ली, कि मतलब मुझे कपड़ों पे और मेरे जूते जातों पे ऐसी चीज़ों पे ना, मतलब मैंने बहुत पैसे वेस्ट भी लगा लो, खर्च भी लगा लो, इन्वेस्ट भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बहुत करा। कभी कभी मैं सोचता हूँ ठीक भी है, कभी कभी मुझे लगता है कि यार नजायज़ खर्चा बहुत करा है। और बाहर से मैं अपने लिए तो बहुत चीज़ें लेता हूँ, घर वालों के लिए कुछ नहीं। चीटिंग नहीं है ये? हाँ है। बट घर वाले ठीक है, कि मतलब मेरा थोड़ा होता है ना घर का, कि चलो हाँ, मेरे को, मैं सच बताऊँ, भगवान की ब्लेसिंग्स है जैसा भी है मुझे, मतलब मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने ऐसा रखा हुआ है। मैंने आज कह दिया ना कि मैं महीने के लिए यहाँ जा रहा हूँ, वो ये नहीं पूछेंगे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जा रहा है तो ठीक है, इसलिए मैं इतना ट्रैवल कर पाया, नहीं तो मुझे लगता किसी घर के इतना नहीं अलाउ करते। ऐसा होता है ना, एक अर्निंग आ रही है अच्छी, फिर घर के कहते हैं चल इसका तो काम हो गया। मैंने जब 0 से भी स्टार्ट किया हुआ था तब भी घर के कुछ नहीं बोले, वो कहते तुझे ठीक लग रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ये घर बोला यार कि मुझे अपनी लाइफ का भी देखना है, कि मैं जो करूँगा मुझे भी है कल को अपना अच्छा करना है। तो इसलिए घर के कहते हैं ठीक है कि तू कर। बस वो चीज़ बहुत अच्छी है कि हर घर वालों को कहना चाहिए। बट ये बात है कि मुझे
साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यार उन्होंने जो छूट दिया तो उस चीज़ का मतलब ऐसा भी नहीं, गलती उस भी नहीं करना, अपनी हर चीज़ को फोकस में रख के, ध्यान में रख के। बाकी यह है कि ज़िंदगी भी जीतते चलो, कल का भी सोचो, बट होना वही है जो भगवान ने लिखा हुआ है। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। मेरे बहुत दोस्त हैं, कहते हैं यार भाई एज हो रही है, शादी है, ये है, तेरी अभी स्टेबल जॉब नहीं है वो। मैं कहता हूँ भाई ये ना लाइफ में भगवान ने मेरे लिए ये चैप्टर में लिखा हुआ है कि तुमने ऐसी जीनी है, तुमने जॉब करके जीनी है, तुम स्टेबल हो, ठीक है, बट मैं जो चीज़ फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लगता है तुम मिस कर रहे हो भाई, वो तुम जी नहीं पा रहे। वो कभी जिएंगे भी नहीं, कल को शादी हो जाएगी उसके बाद कहाँ वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है, खुश होकर जियो, बस जिंदगी जियो जहाँ भी हो। एक लाइन है कि मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही, गुम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल यही बात है। अब आज मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, हम बात कर रहे थे, अभी 1.5-2 घंटे कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है। भाई था, मैं था, एक जलंधर में मेरा भाई जॉब कर रहा है फ्रेंड, वो बजाज में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे। हम 1.5 घंटा बात करते रहे, हम मिल के बात कर रहे थे कुछ इन फ्यूचर के लिए, कुछ फ्रेंचाइजी ले लें या कुछ, जैसे सब दोस्तों में चलती है बात, है ना, कुछ ऐसा कर लें वैसा कर लें। फिर शादी को लेके बात होगी, मैंने उसे साफ बात कही, मैं कह मैं प्लान नहीं करता, जिस दिन भगवान ने वो चीज़ मेरी लाइफ में लिखी होगी ना, अनप्लैंड हो जाएगी। कई बार होता है ना, जैसे लव मैरिज है, वो लड़की आ जाएगी, हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि भाई चिल करते रहो, बट इतना ज़्यादा चिल भी नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा चिल करता हूँ कि मतलब मैं चीज़ों को ना बड़ा ऐसे हल्के में लेता हूँ कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, मेरे घर के भी कहते हैं, बट मैं खुश हूँ। कल को मेरे को पता है कि भाई अगर मैं ये सब छोड़ के मैं नॉर्मल जॉब भी करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल जीरो वाला बंदा हूँ कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें करी हैं, है ना, करता भी रहता हूँ मैं। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत तो उन्हें होती है जो ऊपर है, उन्हें नीचे गिरना पड़ गया, तो मैं तो हूँ ही नीचे, मुझे क्या है, यहाँ से नीचे क्या ही गिरूंगा। तो इसलिए मेरे को बहुत सही लग रहा है कि जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। मेरे घर के कई बार कहते हैं जब सीरियस बात चल रही है कि भाई शादी भी होनी है, कल का सोच ले ये वो, मैं कहता हूँ टेंशन ना लो, मैं कर लूँगा, मुझे किसी के बाद नौकरी करनी पड़ेगी, चाय का काम, मैं कुछ भी कर लूँगा, मतलब इसलिए मैं टेंशन लेता हूँ। मुझे होता है कि यार आज को नहीं वेस्ट करना, आज को जियो बस। बहुत सही बातें कर रहे हो भाई आप। ये बातें मुझे थोड़ा टाइम पहले किसी ने बोल दी होती तो मैं भी शायद आप ही की तरह होता। बस एक वक्त था जब डिसीजन मैंने ये वाले ले लिए, क्या नौकरी करनी है वो सब। अभी 6 महीना साल पहले ये डिसीजन लिया गया कि अब वो करना जिसमें मुझे मजे आ रहे हैं। बस कोई सपोर्ट सिस्टम मिल गया हमें लाइफ में, उस वजह से मैं वो चीजें कर पा रहा हूँ, आप अपने आप से कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लेस्ड तो हो भाई आप, हद लेवल ब्लेसिंग्स है आपके पास। हाँ, भोलेनाथ की कृपा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जितना ब्लेस्ड कोई नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात कि मतलब मेरे को ना, मैं भोलेनाथ को फील करता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसे लगता है एक एनर्जी है मेरे साथ, है बस वो है भाई। तो वो मतलब ना, मतलब मेरे साथ कुछ भी हो तो अच्छा ही होगा बस। ये मुझे लगता है कि यार मैं ट्रैवल ये वो सब कर पा रहा हूँ भाई, उनकी मर्जी के बिना थोड़ी हो रहा है सब। और आप मानोगे मेरा बैंक अकाउंट 0 है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ी उससे आ रहा हूँ कि कल को मैं बिजनेस पे जाके बैठ जाऊंगा, या ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ट्रैवल खुला कर रहा हूँ। भाई मैं जॉब भी करता हूँ, ऑनलाइन जॉब करता हूँ, इधर उधर से करके अपना करता हूँ, अपना मैनेज कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है। एक बार आंखें बंद करना, लो भोलेनाथ का नाम लो, आइज क्लोज करके, कौन सी इमेज दिखती है मेरे आगे? एक भोलेनाथ का ना रूप है जिसके कोई मतलब बिल्कुल ब्लैक है और भोलेनाथ जी बैठे हैं। खोल लो आंखें। हाँ, कि कोई मतलब उनका बस वो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और एक ब्लैक शेडो बनी है भोलेनाथ की। कोई ऐसे प्रतिमा नहीं है, कोई उनका वो नहीं है कि वाइट कलर है ये वो, बिल्कुल शेडो में बैठे हैं बस। और वही पावर है, एक मतलब विश्वास है, बिलीव है बस। मैं सभी धर्म, सॉरी मैं बहुत हिल रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाता हूँ, बट मैं मानता भोलेनाथ को, जो मेरे दिल से एक होती है ना, हर इंसान के अंदर होती है एक, वो मेरे भोलेनाथ के साथ कनेक्टिविटी है। इस टाइम पे ना बहुत लोग हैं जो भोलेनाथ से कनेक्टेड हैं। मेरे पास ही मैं बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बहुत लोग आके भोलेनाथ की बात करते हैं। जिसको समझ आ गया ना कि भोला समझ आ गया, जिसको उसको सब समझ आ गया। जो तुमने बात की कि भाई मैं चाय भी बना लूंगा, कोल मैं शून्य हूँ। बादशाह का रैप है शिवाय मूवी का, उसमें बोलता वही है शून्य वही काय। बिल्कुल। एक लाइन के अंदर ना पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। भाई शून्य वही, और शून्य होके आप सब कुछ हासिल करो। सब कुछ है क्या उसके बाद, शून्य के बाद? कि भाई मुझे एक टाइम का खाना मिल गया, मेरे तो वो भी एक आय हुआ, मैं तो था ही धरती पे। असल में मुझे पता क्या लगता है, हम सारे ना जितने ज़्यादा रिश्ते बनाते हैं उतना बंधते चले जाते हैं। मान लो इंसान शादी करता है ना, पारिवारिक नीड है, वो जो कंसेप्ट चला आ रहा है वो हमें फॉलो करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है शादी हो गई,
फिर आगे बच्चे हो गए, हम उतना ज़्यादा ना उनके अंदर बंधते चले जाएंगे, मोह के अंदर एक कि यार मेरा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, 2 बच्चे हो जाएंगे, उनमें बन जाएंगे, कल को वो क्या करेगा क्या नहीं, वो उसके कर्म है या हमारे कर्म बाद के हैं। बट हम उतना ना बंध गए। एक बंदा अकेला है ना, अपने माँ बाप की सेवा करे, भाई बहनों के साथ रहे, वो मुझे लगता है बहुत फ्री है। हम भगवान में भी ध्यान रहेगा। अगर फैमिली आ जाते हैं ना, हम भगवान से थोड़ा थोड़ा कटते चले जाते हैं। जो जुड़ा हुआ है तो ब्लेसिंग्स हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम ना बंधते ज़्यादा चले जाते हैं। बट भगवान ने ये सारे रिश्ते जोड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना, अगर मेरे साथ किसी का लिखा हुआ है तो वो मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएगा, शादी हो जाएगी, आगे बनता चला जाएगा, सबके अपने कर्म है। बट मुझे लगता है आज में जीतते चले जाओ, है ना। टेंशन सबको होती है, हम सोचते कल का तो है, सोचना भी जायज़ है, बट आज को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि यही वो टाइम है जो हम जी रहे हैं। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले, शायद 4 तारीख को, 4 नवंबर को, एक व्लॉगर था, बहुत अच्छा नाम था, अनन्या सूद, उनकी डेथ होगी। उनका भी रीज़न अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ क्यों हुआ है, उनके करीबी जो लोग हैं उन्हें पता होगा। बट उनके पास दुबई में अपना अपार्टमेंट लिया हुआ था, शायद रेंट पे था या अपना था, काफ़ी इंडिया में नाम था, अच्छा कुछ था। उनकी सडन डेथ होगी, तो मैं उस चीज़ को लेके ये सोचता हूँ कि भाई इंसान जिस चीज़ के पीछे कर रहा है, बट ये है कि उसने लाइफ जी है भाई, उस इंसान ने लाइफ जी है ना, वो लाइफ जी के गया, बट इतनी अर्ली चला गया, 30-32 की उम्र में, है ना। इसलिए हमें कल का कुछ नहीं पता, आज को जियो। कल को उनकी वीडियोस देखेंगे लोग, उनके बारे में बात करेंगे, ये कहेंगे भाई हम कर रहे हैं बात, है ना। एक बंदा यार इसी में फंसा रह गया, मुझे जॉब करनी है, बॉस की गालियाँ सुन रहे, जॉब करते 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 एक्सीडेंट में हो गया। वही मेरा जो फ्रेंड था, वो थोड़ा मतलब बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बट वो इसी चीज़ों में फंसा हुआ था, ट्रैप में, कि यार मुझे कल को ये करना है, वो करना है, वो भाग दौड़ में लगा हुआ था, है ना। तो मैं उसको कहता था यार चिल कर चिल कर। वो कहता था जिस दिन तेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तू अच्छा नहीं करेगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ चिल करूंगा। वो मेरी हुई नहीं उस दिन, उस दौरान नहीं लिखी थी भगवान ने, जब होगी तब होगी, बट उसने वो चीज़ें मिस कर दी, है ना। बट करने करवाने वाला सब भगवान है, हम एक मशीन है, भगवान ने सब फिट करके हमें भेजा हुआ है ना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्या भाई, हम लोग एक अलग दिशा में चले गए। एक ट्रैवल व्लॉगर के साथ बैठ के स्पिरिचुअल उस सेंस पे बात करना, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, लेकिन मजा आ रहा है। और एक चीज बोलूं आपको, आपने भी जो दोस्त वाली बात कही ना, उसने कहा ना जिस दिन 1 मिलियन हो गए तेरे साथ चिल करूंगा, तो यू नेवर नो। हाँ, तो जिस दिन 1 मिलियन हो गए और जो इंसान चिल कर रहा होगा साथ में, एक बार उसको देखना, हो सकता है वही हो। बिल्कुल ठीक है, फील की बात जो है। आपने अभी बात की कि शादी जब होगी, जो हमारे साथ के लिखे होंगे वो आ जाएंगे। भक्ति खत्म नहीं होती, कई बार भक्ति वहां से शुरू होती है हाँ जी, हाँ जी, कि भाई शिव भी तभी है जब शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। मैं मानता हूँ जो मैरिज वाली लाइफ है ना, अगर तुम्हें सच्चा पार्टनर मिल गया, उस जैसी तो बात ही नहीं है भाई। क्योंकि मैं इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर एक तुम्हें लड़की ऐसी मिल रही है या किसी लड़की को एक लड़का मिल रहा है, भाई वो तो मतलब स्वर्ग है। अगर तुम्हें अच्छा इंसान मिल गया, अच्छा पार्टनर मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि ना आखिरकार सबको बनाया तो भगवान ने ही है, चाहे कोई भी है ना। तो हम अगर अपनी वाइफ की पूजा कर रहे हैं, अपनी वाइफ की सेवा कर रहे हैं, वो भी पूजा ही है। हम उसको अच्छे से राशन ला के दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी कर रहे हैं, तो उससे भक्ति तो वही है। वो जीवन तो है ही, गृहस्थी तो सबसे, है ना, ऊपर ही है। बट मेरा मानना यह है कि ये भी किसी किसी को नसीब होती है। हाँ, ये फैक्ट है। ये उसी को नसीब होगी भोलेनाथ की, जिस पे कृपा होगी कि तुझे गृहस्थ जीवन भी ऐसा देंगे, बिल्कुल सुकून वाला। हम, मेरा मानना यार, टोटली हम कुछ नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा था, वो भगवान ने मुझे पुश किया तू ये कर, मैं वो कर रहा, फिर आज हम बात कर रहे हैं, कल को हम कहाँ होंगे, है ना। सबकी एक जर्नी है, जीतते चले जाओ बस अच्छे से। अब रैप अप करते नहीं तो हमारी बातें तो हाँ मुझे बिल्कुल, लगता मैं है वही खत्म मैं नहीं वही होने कह वाली रहा था कि ना, हमारी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि टाइम का पता नहीं चल रहा, काफ़ी देर होगी। और मेरे साथ थोड़ा ऐसा ही है यार कि मैं जब बोलने लगता हूँ, मैं बोलता ही चला जाता हूँ, वाइब जहाँ मैच होती है फिर मैं रुकता नहीं, है ना। क्योंकि मैं वही कह रहा, मेरे पास स्टोरी जितनी सारी है ना, मैं सच कह रहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार कभी इस चीज़ में भी मैं आऊँ कि किताब लिखूँ। तो लिख दो, सोचो मत, हाँ, लिख दो, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने पंगा लिया ये वाला एक, अच्छा अच्छा, मैंने छोटी सी किताब लिखी है, 21 पन्नों की 21 शायरियां उसमें। ओके ओके वैसे अतरंगी मन था कुछ लिखने का तो लिख मारी थी। ओके ओके, आप लिखना शुरू करो, जिस दिन लिखना शुरू किया ना, हाँ जी हाँ जी, तो हर कहानी की और गहराई दिखेगी कि यार ये पॉइंट तो भूल ही गया था। अरे जितना तुम एंजॉय करते हो ना भाई, जो आज को एंजॉय करते हो, हाँ जी। जब लिखने बैठोगे ना, और गहराई में चीज याद आएगी। हाँ जी, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। लिखने से आपको बात आता हूँ, मैं
अभी जैसे ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ। मैंने काफ़ी शायरी लिखी है। एक हमने भजन, मैंने भोलेनाथ का भजन लिखा था, भाई ने करा था, हमने भी रिलीज़ भी किया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर, इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी अच्छा स्प्रेड हो रहा है। बट वो स्प्रेड हो रहा है उज्जैन वाली तरफ, वहाँ के मंदिर में, उस तरफ ज़्यादा चल रहा है हमारा भजन ना। तो शायरी वगैरह ये वो कई बार मूड के अकॉर्डिंग मैं ऐसे, क्योंकि ना मेरे को लगता है ट्रैवलर, आर्टिस्ट, ये वो सब इन इंसानों की ना एक ही रूह होती है। ट्रैवल करना, आर्ट, मतलब है ना, लिखता है जो राइटर या सिंगर है, हम सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। तो लिखता मैं रहता हूँ, बट मैं कई बार क्या होता है, लिख लिख के इतना कुछ, मतलब मानोगे नहीं, मैं ट्रैवल करने से पहले भी बहुत कुछ मैंने लिखा। मेरे पास 2-3 कॉपियाँ ऐसे पड़ी जिस पे मैं लिखता ही रहता हूँ। और अब मैं नोटपैड में, जब से फ़ोन हमारे पास है, फ़ोन में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मेरे को बुक का थोड़ा आइडिया भी नहीं है ना, मैंने कभी सर्च करी कि कैसे लिखूँ, कैसे पब्लिश करनी है वो, बट इन फ्यूचर में भी करूँ मैं मैं। देता हूँ नंबर एक हाँ बिल्कुल। है, एक ओके उनका आई गेस मुझे भी इंस्टा के थ्रू ही मिले थे। ओके ओके तो एडिटिंग वगैरह के लिए जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो उनका सेटअप होता है अलग ओके से, ओके। क्योंकि आपने रफली लिखा हुआ है उसको, हाँ जी, हाँ उसको जी। एडिट करके प्रॉपर स्ट्रक्चर देना। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज हम लोग बुक राइटर तो हैं नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें नहीं पता कि कहानी कैसे बिल्कुल लिखनी है, बिल्कुल। हमें वीडियो बनानी आती है, बना हाँ देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एडिटर से बात करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रक्चर करने में। हाँ फिर जी। अगर चाहो तो वो प्रिंट भी कर देते हैं, सेल करने में भी हेल्प ओके करते ओके हैं। ओके। लेकिन लिखने का वही, पहले लिखने का पर्पस अपने लिए, पहले अपने लिए लिख बिल्कुल लिया। बिल्कुल। अगर किताब में कन्वर्ट करना है, अब पीके मूवी जो है, एंड क्या दिखाया गया, किताब वो पढ़ के स्टोरी बता रही है पीके मूवी में। पूरी मूवी कहानी बता दी और एंड में बता दिया कि वो बुक लिखी हुई है मैंने पीके के नाम से। तो हो सकता है आप जितनी जर्नीज की बात कर रहे हो, जितने लोग मिले, आप अपने आप को कुछ और दिखा सकते हो। तो कहने का तरीका हाँ है, हाँ हाँ बिल्कुल। किताब में जरूरी नहीं है कि खुद बिल्कुल। आप हो, है ना। ये तो बात है। करके देखना, शायद कुछ अलग हो जाए। और एक किताब की बात चल रही है तो मैं एक किताब का वो करता हूँ। एक किताब है आज़ादी मेरा ब्रांड। मुझे किताबें पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। मैं मूवीज़ नहीं देखता, बट किताबें मुझे अच्छी लगती है। मेरे घर पे भी पड़ी रहती है ना, मैं परचेस करता रहता हूँ इधर उधर से। मैं गिफ्ट कह रहे थे ना, मैं गिफ्ट नहीं लेता, मैं किताबें लेता हूँ। तो एक मैंने ना बुक पढ़ी थी, जो पहली बुक थी उससे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा। उसका नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड। वो हरियाणा की लड़की है, पुणे जॉब करती थी। तो उसको एक फॉरेनर मिली, उस फॉरेनर से वो ऐसी इंस्पायर हुई, उसने ट्रैवल करा लंदन में, यूरोप में, काफ़ी जगह ट्रैवल करा। मैं कह रहा हूँ आज़ादी मेरा ब्रांड सबको पढ़नी चाहिए, और लड़कियों को तो मैं कह रहा पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि वो ये किताब ना घर से बाहर निकलने के लिए पुश करती है। क्योंकि जैसे लड़कियों को थोड़ा सेफ नहीं लगता ट्रैवल करना, वो भी यही सोचती थी। जैसे हरियाणा में पहले कैसे था कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पा सकती या घूंघट आगे करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। उस किताब में उसने एक एक चीज़ लिखी है कि मैंने क्या फील किया, मैंने क्या फेस किया। वो मैं कह रहा बहुत ही अच्छी राइटर है। उसने और भी किताबें अपनी लॉन्च करी थी, बट मेरे को उसकी आज़ादी मेरा ब्रांड मेरी फेवरेट बुक है अब तक की। तो एट दिस नोट आई होप, पहले तो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि दोबारा बैठेंगे श्योर श्योर श्योर। और थोड़ा घुमाओ, हाँ बिल्कुल हमारे लिए और कहानियां इकट्ठी कर लाओ, बिल्कुल 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 ताकि हमारी ऑडियंस को मजा आए। बिल्कुल। ठीक है, मजा आया आज की बहुत कन्वर्सेशन ज़्यादा, में। बहुत ज़्यादा। आपके लिए तो नॉर्मल हुआ ना, आप हर किसी से बातें करते ही हो हाँ, यार। बट एक एक्सपीरियंस कैमरा फेस करना, और एक प्रॉपर हम बात किसी उस टॉपिक पे कर रहे हैं। अब रैंडम के साथ बात होती है ऐसी, बट आज थोड़ा स्पेशल फील हुआ। आपने इनवाइट किया तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। और जनता बने रहिए, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं कुछ और कहानियों के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग लोगों के साथ।